आज मैं आपके सामने 12th क्लास सोशियोलॉजी का बुक 1 का चैप्टर 2 के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हमारी इंडियन सोसाइटी का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में बातें होंगी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट एवर मॉडर्न सेंसस वाज हेल्ड। पहला मॉडर्न सेंसस कब हुआ था? ऑप्शन ए यूरोपियन सेंसस ऑफ 1800, अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790, इंडियन सेंसस ऑफ 1867 या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहला मॉडर्न सेंसस जो हुआ था वो अमेरिकन सेंसस था 1790 का। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कंट्री कंडक्ट द लार्जेस्ट सेंसस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका सेंसस सबसे लार्जेस्ट माना जाता है? सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग जो हर 10 साल बाद होती है। इसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग करके पता चल जाता है कि उस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंसस वर्ल्ड में किस कंट्री का था? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। सबसे बड़ा मॉडर्न सेंसस लार्जेस्ट सेंसस था इंडिया का। क्यों है कि सोशल डेमोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज सोशल डेमोग्राफी। समाज की पॉपुलेशन की, सोसाइटी की पॉपुलेशन की के बारे में जो स्टडी है उसको सोशल डेमोग्राफी कहते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? पॉपुलेशन चेक्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन स्टडीज। जैसा कि मैंने बोला अभी अभी आपको, डेमोग्राफी का मतलब ही यही है कि हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करते हैं, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो पॉपुलेशन स्टडी राइट आंसर होगा। पॉपुलेशन स्टडी में एक्चुअली होता क्या है? इसमें हम पॉपुलेशन की एजुकेटेड लोग कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, हेल्दी कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं। डिपेंडेंट मतलब 18 से बिलो जो बच्चे हैं और 60 अबव जो ओल्ड पीपल है वो डिपेंडेंट होते हैं। वर्किंग कितने हैं, कितने लोग काम करके पैसा अर्न कर रहे हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कंट्रीज एक्सपीरियंस नेगेटिव ग्रोथ रेट टुडे। आज के टाइम में कौन सी ऐसी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जिनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की? नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ग्रोथ पर कंट्रोल कर लिया है। वो है ऑप्शन ए जापान, बी रशिया, सी इटली और डी ऑल द अबव। तो ऑल द अबव इज राइट आंसर। जापान, रशिया, इटली, ये ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जिनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नेगेटिव है। ऐसे और भी कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है। क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री हैं इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव है। नंबर 5, थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन आउटलाइंड इन विच बुक। ये थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस है, इसकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये किस बुक में मेंशन है? थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रॉबर्ट माल्थ्यूस की किस बुक में मेंशन है? चार बुक्स हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है। एसे ऑन पॉपुलेशन, माल्थ्यूजम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फीचर ऑफ पॉपुलेशन या नन ऑफ द अबव। तो माल्थ्यूस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एसे ऑन पॉपुलेशन इनकी बुक थी, उसमें इस थ्योरी का जिक्र उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which place in India witnessed a small epidemic of plague in September 1994? सितंबर 1994 में एक छोटी सी बीमारी आई थी हमारी इंडिया की। किस स्टेट में, किस प्लेस पर आई थी? हमें वो प्लेस बताना है। प्लेग की बीमारी जो रैट से होती है। ए ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। ये बीमारी प्लेग की स्मॉल एपिडेमिक जो थी ये सूरत में आई थी 1994। काफ़ी एरिया इम्पैक्टेड हुआ था, काफ़ी लोग उस मौत भी हुई थी। व्हेन डू वी से दैट द पॉपुलेशन हैज रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ हटती है दूसरी आ जाती है। तो कहता है कि कब हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंची है? ऑप्शन ए व्हेन द सम ऑफ डेथ एंड बर्थ रेट इज 100,
क्या डेथ और बर्थ का सम कर दे तो क्या वो 100, ये ठीक है। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट इज 0, ये राइट आंसर है कि जितने लोग मरे हैं उतने ही पैदा हो गए तो बराबर हो गया। इसका मतलब है जो रिप्लेसमेंट लेवल था वहां तक पॉपुलेशन पहुंच गई, 100 लोग पैदा हुए 100 मर गए, ना बढ़े ना घटे, तो ये आंसर करेक्ट है। और सी ऑप्शन है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट इज 10 से काउंटिंग नहीं होती, और नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो सिग्निफाई। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज में जो डिपेंडेंट रेशियो है वो काफी फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है। अनहैप्पीनेस की वजह से किसी परिवार में खुशियां नहीं है तो क्या डिपेंडेंसी कम हो जाती है, या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए देश में तो क्या फॉलिंग डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ये भी गलत है। मोर नंबर ऑफ नॉन वर्किंग पीपल, अगर परिवार में या देश में काम ना करने वाले लोग ज्यादा हों, ये भी गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइट आंसर, क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना डिपेंडेंसी रेशो कम होता जाएगा, क्योंकि बच्चे भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर अर्निंग कर देते हैं, अर्निंग करनी शुरू कर देते हैं, जिससे परिवार में खुशियां बनी रहती हैं, ये सारी सिचुएशन नहीं आती, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइट आंसर। नेम द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक of 1918-1919 which killed as many as 120 lakh people at that time। 1918-1919 में एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी जिसने 125 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का दूसरा नाम क्या है? इटालियन फ्लू ऑप्शन ए, सेकंड हांगकांग फ्लू, स्पेनिश फ्लू या स्पेनिश कॉलरा। इसका इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक का दूसरा नाम है स्पेनिश फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेमोग्राफी एक सिस्टमैटिक स्टडी है नीचे लिखो में से किसकी। जैसा कि मैंने पहले एमसीक्यू में ही बताया था कि डेमोग्राफी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो आपका आंसर आपके सामने है। क्या डेमोग्राफी कंट्री की स्टडी करता है? नहीं। स्टेट की? नहीं। हेल्थ की? नहीं। पॉपुलेशन इज द राइट आंसर। तो डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन राइट आंसर। एमसीक्यू 11, डेमोग्राफी स्टडीज द ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने एमसीक्यू पहले में भी बताया था कि डेमोग्राफी का मीनिंग है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर ये यही पूछ रहा है कि डेमोग्राफी की स्टडी जो ट्रेंड और प्रोसेस है वो किस चीज से, पॉपुलेशन के नीचे लिखो में से किस चीज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन आ गया इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जब चेंज होता है, पैटर्न ऑफ बर्थ, कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने माइग्रेट, इन माइग्रेट, आउट माइग्रेट हुए। सी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो तीनों पॉइंट में पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के कितने फॉर्म्स होते हैं? डेमोग्राफी के 2 फॉर्म्स होते हैं, ऑप्शन ए राइट है, 2, फॉर्मल एंड सोशल। तो डेमोग्राफी के 2 तरीके की होती है, एक फॉर्मल और एक सोशल। सेंसस ऑफ 1790 में जो सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, was probably the first modern census था। मॉडर्न वर्ल्ड में पहली बार जो सेंसस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री का हुआ था 1790 में? इंडिया, यूके, अमेरिका, नन ऑफ द अबव। अमेरिका का हुआ था फर्स्ट मॉडर्न सेंसस, पहला मॉडर्न सेंसस 1790 में अमेरिका का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव चेक ऑफ पॉपुलेशन। प्रिवेंटिव चेक होता है पॉपुलेशन को रोकना। नीचे लिखो में से पॉपुलेशन को रोकने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए नीचे लिखो में से कौन सा प्रिवेंटिव चेक नहीं है? नॉट। लेट मैरिज, ये तो है, अगर हम अपने बच्चों की शादी लेट करेंगे तो प्रिवेंटिव चेक है। बी है ऑप्शन कैलिबेसी, यानी ब्राह्मण बन जाए, कोई साधु बन जाए, शादी ना करे, ये भी है।
उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जैसे कॉन्डोम वगैरह, इससे भी हम पॉपुलेशन को, प्रिवेंटिव चेक्स को रोक सकते हैं। लेकिन उसने पूछा कौन सा चेक नहीं है, वो है नेचुरल डिसास्टर। जो नेचुरल डिसास्टर आते हैं, तूफान, फ्लड, इनसे हम पॉपुलेशन को नहीं रोक सकते, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन ये ऊपर के ABC 3 ऐसे प्रिवेंटिव चेक हैं जो पॉपुलेशन को रोकते हैं, लेकिन ये नहीं रोकता। बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। अगर लोग ज्यादा पैदा हो, बर्थ रेट हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो, तो कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो ये बात, जब बर्थ रेट भी हाई हो और डेथ रेट भी हाई हो, तो ये नीचे लिखो में कौन सी स्टेज में आती है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड नन ऑफ द अबव। ये स्टेज 2 में आती है। स्टेज 2 में क्या होता है? बर्थ रेट पैदा भी ज्यादा होते हैं और डेथ रेट मरते भी ज्यादा हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंस ड्यू टू। पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना, एक्सप्लोजन मतलब धमाका, एकदम तेजी से बढ़ना। ये नीचे लिखो में से किस वजह से होता है? पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इतनी तेजी से किस वजह से बढ़ती है? डिजीज कंट्रोल, क्या बीमारियों पर अगर हम कंट्रोल कर ले, बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। बेटर न्यूट्रिशन, अगर लोगों को खान पान अच्छा मिल जाए तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो बोथ A एंड B, क्या ये दोनों या ओनली वन? तो ये दोनों होगा। A एंड B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, नीचे लिखी कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें डेवलप्ड कंट्री कम्स। डेवलप्ड कंट्री आती हैं, यूरोप की हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, किस स्टेज में आती हैं? स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में या नन ऑफ द अबव? ये डेवलप्ड कंट्री स्टेज 3 में आती हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए स्टेज 3 में क्यों आती हैं? क्योंकि इनका डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो होता है, लोग मरते भी कम है। डेवलप कंट्री है, बर्थ रेट पे भी कंट्रोल है, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड पीपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको इन बातों का मालूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव इज कॉल्ड। कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, कोई आपसे पूछे भाई एक इंसान की लाइफ कितनी लंबी होती है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एस्टिमेट करें तो एक आदमी अपनी लाइफ का कितने साल तक जिएगा, तो एवरेज पर्सन कितनी होती है कि वो सर्वाइव कर पाए, उसको क्या कहते हैं? क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, क्या एक बच्चा पैदा हुआ 1 साल पूरा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए, क्या ये होता है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, क्या एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो जाए, क्या ये होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या टोटल देश में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ये फर्टिलिटी रेट को क्या हम सर्वाइव करने वाली बात कहते हैं? या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर हम किसी भी इंसान की एस्टिमेट करें कि वो कितने ईयर्स तक जिएगा, कितने ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, तो एवरेज लाइफ जो है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। कि लाइफ लगभग, वैसे तो 67-68 है इंडिया की, 70 के आसपास लगा दो, अगर अच्छा खान पान है, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है तो 75 भी हो जाता है। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नीचे लिखो में से कौन से पीरियड में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नेगेटिव थी? बिटवीन 1911 टू 1921, बिटवीन 1951 टू 61, बिटवीन 1981 टू 1991, बिटवीन 2001 टू 2011। तो 1911 टू 1921 का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नेगेटिव था। क्यों था? क्योंकि इन दिनों में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, साइंस की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एपिडेमिक्स, बीमारियां बहुत सारी थी, जिस वजह से नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाउ मेनी पीपल किल्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑफ 1918 एंड 1919। 1918 एंड 1919 में इन्फ्लुएंजा की जो महामारी बीमारी आई थी, इससे कितने लोग मरे थे? 115 lakhs, 120 lakhs, 125 lakhs एंड नन ऑफ द अबव। इसमें 125 लाख 125 lakhs लोगों की मौत हुई थी। 21 MCQ, which of the following state is not bring down their total fertility rate। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका फर्टिलिटी रेट नीचे नहीं आता? केरला,
तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ये इंडिया के सदर्न स्टेट्स हैं, ये सब एजुकेटेड स्टेट्स हैं और इनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी नीचे है। लेकिन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एजुकेटेड लोग इतने नहीं हैं, जिस वजह से इसका फर्टिलिटी रेट नीचे नहीं आता, यानी यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन द पॉपुलेशन। जेंडर बैलेंस का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियां हमारे देश में जो पैदा होते हैं, तो जिस वजह से सेक्स रेशो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। बॉयज़ 1000 लड़के अगर पैदा होते हैं तो उसकी कंपैरेटिवली गर्ल्स की जो बर्थ रेट था वो काफ़ी लो था। तो जेंडर बैलेंस को इंडिकेटर जेंडर बैलेंस का इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नीचे लिखो में से कौन सा है? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो या ग्रोथ रेट? सेक्स रेशो। सेक्स रेशो एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हमें जेंडर बैलेंस का पता चलता है कि कंट्री में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं।